तो चलिए जी, अभी टाइम आ गया था पैकिंग का। तो यहाँ रात के टाइम में ही खाना बना नहीं, खाना खाने से पहले ही मैं सोची चलो पहले पैकिंग करके हटा देती हूँ। तो पैकिंग तो बड़ा वाला बेटा करता है, मेरी जिम्मेदारी होती है सारे सामान को एक जगह करके और बस सब कुछ याद करके सामने में उसको डलवा देना है। तो यहाँ अयान को देखिए बस ट्रॉली के साथ खेल रहा है, उसको बड़ा मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। घर में रहता है, निकाल के लाता है और वो बस घुमाता रहता है, पता नहीं उसको कितना अच्छा लगता है। तो बस उसको मैं अभी यहाँ डांट लगा रही थी कि नहीं टूट जाएगा। और यहाँ जितना भी न्योता का कपड़ा था वो सब मैं इकट्ठा कर ली थी कि कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि मैं नहीं जा रही साथ में। तो अगर मैं भी जाती मिस हो जाता तो वो अच्छा नहीं होता। तो बस सब कुछ याद करके रख रही हूँ। यहाँ बड़ा वाला बेटा अपना कपड़ा निकाल रहा है कि उसको क्या क्या लेके जाना है, किस फंक्शन में क्या पहनना है। तो वो लोग मिलाद के दिन ही जा रहे थे सुबह में। तो यहाँ मैं उस लोग को कंबल भी दे रही थी कि दूसरी जगह जाओ ना और दूसरे का कुछ यूज करना वो ज़रा भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। और टेंट हाउस का रहता है ना तो दिल नहीं मानता है कि ओढ़ने का। तो शौहर जी जब भी जाते हैं अगर स्टे हो कहीं रुकने का तो वो लेकर जाते हैं। तो बोले दोनों बच्चों को दे दो, वो अपना यूज करेंगे, किसी का मतलब यूज करना अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसा है। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं न्योता का कपड़ा सब डलवाई और उसके बाद वो सब अपना बड़ा वाला बेटे का और मझले वाले का सब अपना अभी सब सेट करेगा। तो वो अपने हिसाब से वो सेट करता है, ये जिम्मेदारी मैं उसी को देती हूँ, माशाल्लाह बखूबी निभाता है। तो ये सब ना मुझे ना बस सर में दर्द ही होने लगता है ये सब चीज़ों से। तो बस यहाँ सेट हो रहा है। तो पैकिंग भी करना ना एक बड़ा ही टफ काम होता है। तो मेरे तो सर में दर्द होने लगता है यार, क्या रखूँ क्या ना रखूँ। सबसे पहले तो मैं अगर कहीं जाती हूँ तो सोचती हूँ मैं अपना कपड़ा कैसे एडजस्ट करूँ, क्योंकि मेरा इतना हेवी होता है ना कि एक ही अगर गाउन भी रख लो ना तो वो पूरा अटैची भर जाता है, चाहे वो ट्रॉली हो जो भी हो। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। The next day. एवरीवन, तो यहाँ देखिए मिठाई आ गया जो कि ओम स्वीट्स का है। पैकेजिंग अच्छा हो गया इसका, थैला वगैरह। यहाँ 4 डब्बा मिठाई है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ननिहाल भी है शौहर जी का तो सब जगह जाएगा, जहाँ शादी है वहाँ भी जाएगा। और सिर्फ बड़ा वाला बेटा जा रहा है, शौहर जी की अम्मी जा रही है और मतलब नंद के शौहर जी जा रहे हैं। तो ये और बड़ा वाला बेटा तैयार हो रहा है। और आंसू और शौहर जी कल जाएंगे बारात वाले दिन। आज मिलाद है तो ये लोग आज जा रहे हैं, वो लोग कल जाएंगे, क्योंकि शौहर जी को काम आ गया इस वजह से वो आज नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा आनू को खांसी कितना ज़्यादा बढ़ गया, देखिए सोया हुआ है। जाओ ना ब्रश कर लो जाओ। और बस रिक्शा आ गया है, यानी कि ऑटो रिक्शा। तो अभी सब निकलेंगे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। शौहर जी की अम्मी, मेरा बेटा और नंद के शौहर हैं वो भी जा रहे हैं। और मेरा अभी से मन उदास हो गया है, क्योंकि आज तो बड़ा वाला बेटा जा रहा है, कल शौहर जी भी चले जाएंगे। तो अभी भी वो पूछे हैं कि चलना, बट मेरी तबीयत का इशू हो रहा है इस वजह से हम जा नहीं रहे हैं। इमरान बीच में बैठना आराम से। चाबी रखे हुआ है ना। अल्लाह हाफिज। वहाँ थोड़ा दूरी पे जाके नंद का घर है तो उसके हस्बैंड भी जाएंगे। अयान चलिए बेटा ब्रश कीजिए, तो चलिए बाबू। तो जी
जी यहाँ प्लान में थोड़ा चेंज हुआ कि सुबह बड़ा वाला बेटा गया और शौहर जी की अम्मी ये सब गई, और फिर अचानक से इन लोग का प्लान बना, बड़े वाले जेठ जी जो है तो वो बोले कि 3:30 की ट्रेन से हम लोग को आज ही चलना है, क्योंकि जेठ जी के यहाँ से कोई नहीं गया था, तो इस वजह से आज ही शौहर जी जा रहे हैं। और यहाँ आंसू तैयार हो रहा है, ये देखिए लोग निकल गए हैं और बस मैं खिड़की की तरफ से देख रही हूँ उन लोग को जाते हुए, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। घर एकदम सन्नाटा हो गया, बच्चे सब भी चले गए, शौहर जी भी अभी, शौहर जी, मंझला वाला बेटा और जेठ जी अभी 3:30 वाली ट्रेन से गए हैं। तो बड़ा वाला बेटा तो सुबह ही गया है, तो कल जाने का प्लान था बट प्लान थोड़ा चेंज हुआ। तो मेरे जेठ जी अभी नहीं गए हुए थे तो बोले कि नहीं आज ही चलो, तो ऐसा है। तो फिर अभी प्लान बना तो 3:30 की ट्रेन से सब निकल गया, एकदम सन्नाटा घर हो गया। और मुझे आदत नहीं है ना अकेले रहने की इस तरह से, मतलब मैं ना बच्चों के बिना रह सकती हूँ ना ही शौहर जी के बिना, मतलब थोड़ा भी मन ही नहीं लगता है। अभी देखिए पूरा घर खाली है और अभी से ना बस क्या ही बोलूँ मैं, मुझे रोना आ रहा है, कसम से कह रही हूँ। क्योंकि बस घर ना अकेला काटने को दौड़ता है। बच्चे लोग रहते हैं ना, चाहे किसी के भी घर में, तो एक रौनक सी होती है। और अभी एकदम सन्नाटा हो रहा है, बस अयान और मैं ही घर में। अयान तो ज़्यादातर नीचे चला जाता है खेलने के लिए, आएगा जाएगा, उसका ऐसा है। और कम से कम 4-5 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो वो बोले कि अम्मी को बुलवा लो, अम्मी रहेंगे साथ में, तो बार बार अम्मी आएंगी अच्छा भी नहीं लगता है ना, फिर अब्बू को भी देखना होता है, तो ऐसा है। खैर कोई नहीं, अभी ये सब कंबल सबको मैं ठीक करके रख दूँगी। बच्चे सब ओढ़ते हैं, वो लोग तो है नहीं, तो ऐसा है। और अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, मन भी नहीं हो रहा है खाने का। शौहर जी भी थोड़ा सा खाए हैं, थोड़ा थोड़ा सा वो लोग खा के निकले हैं, तो ये है। और मैं आत्मा की तरह बस अब टहलती रहूँगी इधर से उधर अकेले घर में, क्या ही कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बाद में आप लोगों से। 2 days later. और अभी ना मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ। कुछ टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा हादसा हुआ ना मेरे घर में कि बस एकदम माइंड, अब तक हम लोग का दिमाग एकदम ही काम नहीं कर रहा है। कि जिस दिन शौहर जी मिलाद वाले दिन गए ना, नेक्स्ट डे बारात वाले दिन 24 तारीख के रात में 8 बजे करीब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। और मतलब वो ऐसा फ़ोन आया ना, मतलब हम लोग यकीन ही नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ हुआ। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब हालत बिगड़ जाएगा ये कोई नहीं जानता था। आईसीयू में वो भर्ती हुए और सब कुछ ठीक था, बस खाना वाना भी वो खाए और 5 मिनट भी नहीं हुआ और उनका इंतकाल हो गया। बस अभी घर इतना ज़्यादा उथल-पुथल हुआ है ना कि अम्मी को भी सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और हम 2 बहनों के अलावा और कोई नहीं, ये नहीं कि मेरा भाई है चाहे कोई भी जो अम्मी को सँभाले। तो अभी एवरीडे 1 दिन गैप करके अम्मी के यहाँ मेरा आना-जाना हो रहा है, ताकि जाती हूँ तो उनको एक तसल्ली मिलती है। उनको समझाते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा वो रोती हैं कि वो अकेली हो गई है, क्योंकि अच्छा मेरी अम्मी रेंट वाले घर में रहती थी, तो अब तो ऐसा हो गया ना कि उनको अकेला छोड़ भी नहीं सकते। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, बीपी वगैरह भी जांच हुआ और दवा वगैरह तो खाती ही रहती हैं। एकदम कमज़ोर हो गई हैं, हर वक्त मतलब वो सोच में ही रहती है कि अब उनका क्या होगा। और बाजी अपनी ससुराल, मैं अपनी ससुराल, अम्मी अकेले तनतनहा। बाजी का बेटा अम्मी के साथ रहता था और वो भी अब जा रहा है, मतलब अपने काम से थोड़ा बाहर जा रहा है। ये बड़ा ही टफ़ दिन अभी गुज़र रहा है। आप सब से यही गुज़ारिश है कि आप सब मेरे अब्बू के मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। और ज़िंदगी एकदम ऐसा लगता है ना अधूरा हो गया, मेरा मायका ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब अम्मी को रेंट वाले घर पे तो हम लोग अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। या तो वो मेरे पास रहेंगी या बाजी के पास रहेंगी, और मैं उनको अपने ही पास कोशिश करूँगी रखने की, क्योंकि अब तो अब्बू नहीं है और अम्मी को भी अपनी नज़र से मैं दूर नहीं कर सकती। जब तक कि उनकी ज़िंदगी है ना, बस मेरी कोशिश है कि मैं उनको अपनी नज़र के सामने रखूँ, उनको खुश रखने की कोशिश करूँ। हालांकि
उन पर जो बीता है वो दुख कोई बांट तो नहीं सकता है, कम नहीं कर सकता है। बट यहाँ बच्चे लोग के बीच में, अपनी बेटी के बीच में रहेंगी तो उनका थोड़ा माइंड थोड़ा सही रहेगा कि वो थोड़ा भूल जाएंगे। और सही मतलब हो सकती है उनका तबीयत बहुत ज़्यादा भी ख़राब हो चुका है, लेकिन हर वक्त सोच में पड़ी रहती हैं, रोती रहती हैं। तो यहाँ थोड़ा बच्चे लोग के बीच में रहेंगे ना, थोड़ा तो खुश रहेंगे ही। तो अब तो जो होना था वो हो गया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि मेरे अब्बू नहीं रहे हैं। अब हम लोग किसको अब्बू कहेंगे। बहुत ज़्यादा रोना आता है इस बात से। अल्लाह उनको बस जन्नत में आला मकाम दे। जो भी गलती है, गुनाह है, उनके गुनाहों को बख्श दे अल्लाह। बस यही दुआ है। आप लोग भी दुआ ज़रूर कीजिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए, और दुआ कीजिएगा कि बस सभी बेटियों के मायके को अल्लाह सलामत रखे, और से उनके माँ बाप का कभी साया ना हटे। और अब मेरी बस यही कोशिश है कि मैं पूरी कोशिश करूं कि अपनी अम्मी को खुश रख सकूं हमेशा। बस आप लोग दुआ कीजिए। ऐसे में कुछ भी व्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा था, बट कहते कि जो हो गया अब तो हो ही गया है, क्या ही कर सकते हैं। नसीब में जो होता है वो होता है। लेकिन ये भी एक ज़िम्मेदारी है, जैसे घर के काम की भी ज़िम्मेदारी आप पर होती है, तो इस चैनल की भी पूरी ज़िम्मेदारी होती है। अगर मैं वीडियो में ज़्यादा लेट करूँ तो वो भी मेरा चैनल ख़राब होने का डर होता है। और मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद था कि बस मैं इससे कुछ कमाऊँ और अपनी माँ मतलब हेल्प कर सकूँ, उनको सपोर्ट कर सकूँ। बस आप लोग साथ दीजिएगा कि मैं कामयाब हो जाऊँ यूट्यूब पे, और अपनी माँ की छोटी छोटी ख्वाहिशों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, और उनके अधूरे सपने को पूरा कर सकूँ। बस मैं यही चाहती हूँ। मेरे यूट्यूब पे आने का मेन मकसद मेरा यही था। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं था। अल्लाह की दुआ से कमी नहीं है, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूँ। ये नहीं कि हाँ मेरे शौहर दे तभी, ऐसा नहीं है। मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ दीजिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो फुल वॉच कीजिए। आप लोग प्लीज़, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहती हूँ। उनका क्या सपना है इंशाल्लाह मैं किसी दूसरे व्लॉग में आप लोग को आने वाले जल्द ही आपको व्लॉग में बताऊँगी कि उनका क्या सपना था जो अधूरा रह गया है। तो बस मेरी वही कोशिश है कि मैं अपने बलबूते पर, अपने दम पर उनको वो चीज़ हासिल करके दे सकूँ, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई ठिकाना रहता है, कब क्या होता है। बस आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे।